हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2007 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए और टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक है। ओके, लेट्स फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। सी, आपको कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस M and N is L kilometers. All the frames are K bits long. The propagation delay per kilometer is T seconds. Let R bits per second be the channel capacity. Assuming that processing delay is negligible, the minimum number of bits for sequence number field in a frame for maximum utilization when the sliding window protocol is used. Okay. तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। यहां पे उन्होंने कहा है कि चैनल कैपेसिटी इज R बिट्स पर सेकंड। अब देखो, चैनल कैपेसिटी का यूनिट कभी भी बिट्स पर सेकंड नहीं हो सकता। चैनल कैपेसिटी होती है बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, बैंडविड्थ इनटू प्रोपोगेशन डिले। बैंडविड्थ का यूनिट होगा बिट्स पर सेकंड और इसका यूनिट होगा सेकंड्स। अब आप देखो, अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा सेकंड के साथ, यानी कि आपके पास बचेगा बिट्स। तो चैनल कैपेसिटी का यूनिट होना चाहिए बिट्स, ओके, बट यहां पे यूनिट है बिट्स पर सेकंड। क्वेश्चन में मिस्टेक है कि उन्होंने यहां पे वर्ड तो यूज किया है चैनल कैपेसिटी, बट वो एक्चुअली कहना चाहते थे बैंडविड्थ। ओके, सो दिस इज बैंडविड्थ, जस्ट कीप इन माइंड, ये बैंडविड्थ है ना कि चैनल कैपेसिटी। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, आपको गिवन है प्रोपोगेशन डिले 1 किलोमीटर के लिए कितना है। सी, दे आर सेइंग प्रोपोगेशन डिले इज T सेकंड्स पर किलोमीटर। तो टोटल प्रोपोगेशन डिले कितना होगा? T इंटू जितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस गिवन है L किलोमीटर्स, तो टोटल प्रोपोगेशन डिले जो लगेगा वो होगा L इंटू T। ओके, दिस विल बी L इंटू T सेकेंड्स, क्योंकि हर किलोमीटर के लिए T सेकेंड्स है और टोटल L किलोमीटर्स है। सिमिलरली ट्रांसमिशन डिले ढूंढो, TT। टी की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बैंडविड्थ है, लेंथ है K बिट्स, तो फ्रेम साइज है K बिट्स डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ है R बिट्स पर सेकंड। तो बिट्स और बिट्स कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा K बाय R सेकंड्स। ओके, अब देखो, हमने ढूंढना है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इन सीक्वेंस नंबर फील्ड फॉर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इन सीक्वेंस नंबर फील्ड के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सीक्वेंस नंबर्स कितने हैं। सीक्वेंस नंबर्स होने चाहिए कम से कम उतने जितना कि सेंटर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज है। सो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स is greater than equal to center window size plus receiver window size। देखो, ध्यान से सुनना, ये बहुत सारी वेबसाइट्स पर गलत डिस्कस किया गया है। देखो, सेंटर विंडो साइज तो इसे अभी छोड़ दो, रिसीवर विंडो साइज की बात करते हैं। रिसीवर विंडो साइज होगा 1 अगर आप गो बैक N यूज कर रहे हो, और रिसीवर विंडो साइज इक्वल टू सेंटर विंडो साइज होगा अगर आप SR प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। बट यहां पे उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि SR है या गो बैक N, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज हो रही है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक थ्योरेटिक कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करने के 2 मेथड्स हैं, गो बैक N और SR। क्योंकि यहां पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, यह जनरल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस केस में आप रिसीवर विंडो को निग्लेक्ट करोगे। ओके, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की बात करते हुए हम सिर्फ सेंटर विंडो पे ध्यान देते हैं। ओके, यानी कि फॉर्मूला ये यूज होगा, तो कम से कम उतने सीक्वेंस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी जितना कि सेंटर का विंडो साइज है। यानी कि सबसे पहले हमें सेंटर का विंडो साइज पता करना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या 100% यूटिलाइजेशन, ऐसा कुछ वर्ड यूज हुआ था। द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड इन अ फ्रेम फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ओके, यानी कि हम चाहते हैं चैनल कंप्लीटली यूटिलाइज हो या एफिशिएंसी 100% हो। आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या 100% एफिशिएंसी के लिए सेंडर विंडो साइज होता है 1+2a, यानी कि सेंडर को 1+2a पैकेट्स भेजने पड़ेंगे। ओके, तो 1+2a की वैल्यू ढूंढो। 1+2a ये आएगा 1+2 इंटू TP/TT। ये दोनों ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो ये है 1+2 इंटू LT सेकेंड्स, LT सेकेंड्स इंटू 1/TT, तो 1/TT होगा R/K सेकेंड्स, ये है इंटू R/K सेकेंड्स। ओके, तो अब देखो सेकंड्स और सेकंड्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो नंबर आया इसका कोई यूनिट नहीं है। ओके, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये नंबर ऑफ पैकेट्स इन सेंडर विंडो साइज है, ये सिर्फ एक काउंट है कि कितने पैकेट्स हमें भेजने चाहिए, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो सेकंड्स और सेकंड्स हमने कैंसिल कर दिया था, आपके पास बचा 1+2 इंटू LTR/K, तो सेंडर विंडो साइज इतना होना चाहिए, यानी कि कम से कम इतने सीक्वेंस नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अवेलेबल सीक्वेंस नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेंडर विंडो साइज। अब क्वेश्चन में हमसे सीक्वेंस नंबर्स नहीं पूछे थे, नंबर ऑफ बिट्स इन सीक्वेंस नंबर फील्ड। तो अगर हमें इतने कॉम्बिनेशंस जनरेट करने हैं तो कितने बिट्स से होंगे, इसका log टू द बेस 2 ले लो, यानी कि आपका आंसर आएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, log टू द बेस 2 1+2 LTR/K, 1+2 LT स्मॉल टी थी शायद, ओके वो देख लेना आप, LTR, R कैपिटल थी मे बी, आई डोंट रिमेंबर, बाय K। ओके, और इसकी सीलिंग, तो यहां पे आप देख सकते हो ये आएगा log टू द बेस 2 K+2 LTR डिवाइडेड बाय K सीलिंग। ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। 2 LTR/K, नो, 2 LTR plus K/K, या तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सेज log टू द बेस 2 2 LTR plus K, 2 LTR plus K डिवाइडेड बाय K, यानी कि आंसर आया ऑप्शन सी। ओके,